अस्सलाम वालेकुम, ताचिया हाउ, हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमजद अली भुट्टा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चाइनीज़ विद भुट्टा। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ एच एस के। एच एस के क्या है? इसके ऊपर बात करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एच एस के जो है ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके चंद लेवल्स क्लियर करने के बाद, पास करने के बाद ही अच्छी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को अलाउ करती हैं कि वो आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। सो इसका मतलब है कि हमें एचएसके का जो एग्ज़ाम है उसे क्लियर करना पड़ता है, कम से कम उसके उतने लेवल्स जितने कि हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप ये क्लियर करें और उसके बाद हम आपको जो है स्टडी कंटिन्यू करने के लिए अलाउ करेंगे। सो आज हम इसका एक कह लीजिए ब्रेक डाउन करते हैं पहले कि जी एच एस के बेसिकली है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और उस फुल फॉर्म के अंदर अगर हम उन वर्ड्स को ब्रेक डाउन करें तो उनके मीनिंग्स क्या बनते हैं। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। तो आगे चलते हैं वीडियो में। अगर हम बात करें एच एस के की एब्रीविएशन की या इसकी फुल फॉर्म की, तो इसे हम कहते हैं हन यू शुई पिंग खाओ शी। ये एक लिखने का पैटर्न है, इसे हम कहते हैं पिनयिन। फिनिन भी बोलते हैं, वाई जस्ट लाइक इंतहाई साइलेंट सा हो जाता है। फिनिन भी कह सकते हैं, इसे पिनियन भी कह लेते हैं। तो इसके ऊपर बाद में बात होगी कि ये फिनिन क्या चीज़ है। आज के लिए हमारी जो वीडियो है वो टोटली एम्फसाइज करेगी सिर्फ़ और सिर्फ एच एस के को समझाने के लिए कि ये क्या है जी। तो इसके वर्ड्स के ब्रेकडाउन की तरफ आते हैं। अगर हम देखें, आपको स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा, हन यू शुइपिंग खाओशी को अगर हम तोड़ कर देखें वन बाय वन तो हमें आसानी से समझ आ जाएगी। सो हम पहला वर्ड देखते हैं, हन यू। ये लफ्ज़ बेसिकली दो अल्फाज से मिलकर बना है, हन प्लस यू। सो लिखा हुआ है सामने, अगर आप देखें कि हन का मतलब होता है पीपल। कौन से पीपल? ये मैं बताता चलूँ कि चाइना में एक एथनिक ग्रुप है जिसका नाम है हन। ऑलमोस्ट 56 जो है ना एथनिक ग्रुप्स चाइना में पाए जाते हैं और वो उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक बड़ा जो ग्रुप है वो हन है। बाकी जो 55 दीगर एथनिक ग्रुप्स हैं वो मिलकर एक दूसरा बड़ा ग्रुप बनाते हैं। अलबत्ता हन जो एक ग्रुप है, कहते हैं कि 90 to 91% जो चाइना की पॉपुलेशन है वो इसके ऊपर मुश्तमिल है। सो उन लोगों की ज़बान है हन। यू का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ कि हन लोगों की लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ हन पीपल्स। सो हन यू का मतलब आपको समझ आ गया कि हन जो लोग हैं वो जो ज़बान बोलते हैं उसे हम कहते हैं हन यू। आसान ज़बान में उसे आज हम चाइनीज़ लैंग्वेज बोल लेते हैं। उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है शुई फिंग। इसका क्या मतलब है? शुई हम कहते हैं वाटर को, फिंग कहते हैं लेवल को। सो इसका मतलब हुआ लेवल ऑफ वाटर। अब इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, इसे आसान ज़बान में आज हम कहते हैं कि शुइपिंग का मतलब होता है लेवल, ठीक है। तो लेवल कह लें या प्रोफिशेंसी भी सिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो ये एक पूरी की पूरी एक तारीख़ी कहानी है इसके पीछे कि वाटर लेवल का लफ्ज़ क्यों इसके लिए यूज़ किया गया चाइनीज़ लैंग्वेज के इस एग्ज़ाम के अंदर, जस्ट लाइक। तो ये मैं बताता चलूँ कि चाइनीज़ लैंग्वेज चूँकि हज़ारों साल पुरानी एक ज़बान है और एक वक्त था कि चाइना में कह लीजिए कि जी पैमाइश के लिए टूल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते थे, डिजिटल टूल्स वगैरह उस वक्त नहीं थे। तो वाटर जो होता था उसे एक टूल के तौर पर, ठीक है, यानी वो उसे कह लीजिए एक पैरेलल वाटर के साथ साथ अगर पैमाइश करनी होती थी तो उसे एक पैमाने के तौर पर वाटर की जो सतह होती थी उसे इस्तेमाल करते थे। सो वहाँ से ये जो टर्म है उन्होंने अख़ज़ की हुई है कि शुइपिंग का मतलब ये है कि जी वाटर का जो लेवल है, लेकिन आज के दौर में इसे हम सिर्फ़ और सिर्फ लेवल कंसीडर करते हैं। सो शुइपिंग का मतलब आज के दौर में क्या हो गया? लेवल, ठीक है जी। सो अभी तक हमने दो लफ्ज़ को देखा, हनयू, शुइपिंग। इसका मतलब है लेवल ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज, ठीक है जी। जी कौन से लेवल पर स्टूडेंट सीख कर आ चुका है इस एग्ज़ाम के थ्रू, जो कि एच एस के है। तीसरा लफ्ज़ इसमें काओशी। काओ हम कहते हैं टू वेरीफाई, प्लस
शी का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब हो गया टू वेरीफाई एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब हो गया जी टेस्ट। सो HSK बेसिकली एक ऐसा कह लीजिए एग्जामिनेशन है, एक ऐसा टेस्ट है जो कि स्टूडेंट्स के जो प्रोफिशेंसी है या उनकी जो लैंग्वेज का जो लेवल है उसे चेक करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक उसका पूरे का पूरा एक ब्रेकडाउन है जो आपके सामने मैंने बताया हन्यू शुइपिंग काउशी का। तो इसका मतलब है कि हमें चाइनीज़ लैंग्वेज में आगे एक्सेल करने के लिए या चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स के लिए या इवन के वहाँ पर जो वर्क वीज़ा वगैरह होता है उसमें एक अच्छी कैटेगरी हासिल करने के लिए HSK आप लोगों को बहुत हेल्प करता है। और ये एक ऐसा कह लीजिए एग्ज़ाम है जो कि आइल्स की तरह पूरी दुनिया में इसे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, वो बेशक वो यूरोप हो, वो एशिया हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर इसे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसके बाद अगर हम आखिरी बात करें तो आपके सामने आपको HSK और HSK के ऊपर एक स्लाइड नज़र आ रही होगी। तो इसका क्या मतलब है, याद रखें प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हम बात कर चुके हैं कि HSK एक नया उसका जो वर्जन है हमारे सामने रख दिया गया है। एक ओल्ड HSK था, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो हमारे पास ओल्ड HSK था जो कि HSK 2.0 था बेसिकली, उसमें रिटन एग्ज़ाम प्लस स्पोकन एग्ज़ाम ये दो अलग अलग चीज़ें थी। ठीक है, जो पुराना सिस्टम था उसमें रिटन को हम कहते थे ओनली HSK, और जो स्पोकन का टेस्ट होता था लैंग्वेज का चाइनीज़ का उसे हम कहते थे HSK। तो HSK तो मैं आपको बता चुका हूँ किसकी एब्रीवेशन है, हन्यू शुइपिन काउशी। लेकिन जो HSK है ये किसकी एब्रीवेशन है, ये भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, हन्यू शुइपिंग काउशी खोयू। बेसिकली खो कहते हैं माउथ को, यू कहते हैं लैंग्वेज को, यानी माउथ की जो लैंग्वेज है यानी स्पोकन लैंग्वेज बेसिकली। तो इसका मतलब हो गया कि पुराने में ये दो सिस्टम अलग अलग चल रहे होते थे। अभी आप स्क्रीन पर भी देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने HSK इसे रिटन एग्ज़ाम ओनली के तौर पर एक सड़क के तौर पर दिखाया है, और स्पोकन एग्ज़ाम ओनली में HSK को मैंने एक दूसरी रोड के तौर पर दिखाया। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो HSK प्लस HSK को मैंने दो सड़कें शुरू करके आगे एक ही वन वे के साथ जस्ट लाइक मिला दिया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि पहले HSK और HSK के दो अलग चीज़ें थी, लेकिन अब क्या है, अब इनका एक कह लें हाइब्रिड सा सिस्टम उन्होंने सेट किया है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप तस्वीर के ऊपर देखते रहें तो लिखा हुआ जी HSK 1 to रिटन ओनली। इसका मतलब है कि अब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने HSK के 9 लेवल्स सेट किए हैं 6 की बजाय, पहले में 6 लेवल्स थे HSK में, अब 9 हो गए हैं। तो अब जो नया पैटर्न है उसमें कहता है जी आपको HSK 1-2 में सिर्फ रिटन वगैरह को देखना पड़ेगा, यानी इसमें स्पोकन शामिल नहीं होगी। ठीक है, यानी HSK 1-2 में आप रिटन की बात कर सकते हैं, आप लिसनिंग की बात कर सकते हैं, ठीक है, और आप राइटिंग की बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अब HSK 3 में शामिल होंगे तो आपको रिटन के साथ साथ आपको स्पोकन भी शामिल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब हुआ कि HSK और HSK ये आपस में यूनिफाइड हो जाते हैं, ये इंटीग्रेट हो जाते हैं, आपस में मरबूत हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो जब आप नए HSK के सिस्टम के तहत बात करेंगे तो आपको HSK 3 के अंदर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो कि बेसिक 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, उसमें आगे एक्सेल करने के लिए। तो इसका मतलब आपको HSK 3 से ऑनवर्ड लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब कुछ को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा टिल द कंप्लीशन ऑफ योर HSK। ठीक है जी, अच्छा, इसमें आपके ज़हन में एक और बात आएगी, तो क्या इसमें जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो अलग अलग मिलेंगे या हमें फिर से अलग अलग कोई इम्तिहान को कंडक्ट करना पड़ेगा जैसे ओल्ड HSK में होता था। ओल्ड में तो यही होता था ना कि HSK जो होता था आप उसका अलग सर्टिफिकेट आपको मिलता था, HSK का आपको अलग मिलता था, यानी रिटन एंड स्पोकन अलग अलग आप लोगों को मिलते थे जो होते थे सर्टिफिकेट्स। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप लोगों को एक ही टेस्ट के बाद HSK और HSK के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दे दिए जाएंगे। सो ये है पूरे का पूरा एक HSK सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं अपने सवालात को, तो इंशाल्लाह मैं उनके जवाब दे दूँगा। प्लीज़ like this video
एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ये उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।